हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल पीके प्रजापति 447। आज हम लोग देखेंगे साइंस का एग्जाम पेपर। अभी ओरिजिनल देखिए। पहला क्वेश्चन है, समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब सदैव होता है। इसका सही उत्तर होगा आभासी तथा सीधा। ठीक है। देखिए दूसरा क्वेश्चन, गोलीय दर्पण की चौड़ाई को कहते हैं। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, द्वारक। ये तीसरा क्वेश्चन, जब प्रकाश विरल माध्यम से सघन माध्यम में तिरछा होकर तब आपतन कोण I एवं अपवर्तनांक कोण R में क्या संबंध होता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, IR। चलिए देखते हैं चौथा को क्वेश्चन। आँख के रंगीन भाग को कहते हैं। का सही उत्तर हो जाएगा परितारिका। ठीक है। सब ओरिजिनल क्वेश्चन है, ये वाला परीक्षा में आएगा। ठीक है। और जो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, पहले जाकर चैनल को सब्सक्राइब करके हमारा चैनल को बेल आइकन दबा दीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिए। ठीक है। ये देखते हैं पांचवा क्वेश्चन, स्पर्श देखने की न्यूनतम दूरी होती है। का सही उत्तर हो जाएगा 25 सेंटीमीटर। 6 का क्वेश्चन, प्रिज्म द्वारा किस रंग के प्रकाश का विचलन अधिकतम होता है? का सही उत्तर हो जाएगा बैंगनी। ठीक है। देखिए 7 का क्वेश्चन, ओम का एसआई मात्रक होता है। इसका सही उत्तर हो जाएगा प्रतिरोध। ओम किसका एसआई मात्रक है? इसका सही उत्तर हो जाएगा प्रतिरोध का। ठीक है। 8 का देखिए, अमीटर द्वारा क्या मापा जाता है? इसका सही उत्तर हो जाएगा विद्युत धारा। सब यही क्वेश्चन आएगा एग्जाम में, पढ़ लीजिए अच्छा से। ये 9 क्वेश्चन, निम्न में से किसे परिपथ में समांतर क्रम में जोड़ा जाता है? इसका सही उत्तर हो जाएगा वोल्ट मीटर। ठीक है। ये 10 का, किसी धारावाही परिनालिका के भीतर तथा सभी बिंदुओं पर चुंबकीय क्षेत्र डैश का सही उत्तर हो जाएगा समान होता है। चुंबकीय क्षेत्र समान होता है। ठीक है। समीकरण CaCO3 उष्मा CaO प्लस CO2 किस प्रकार की अभिक्रिया है? इसका सही उत्तर हो जाएगा वियोजन अभिक्रिया। ठीक है। 12 का क्वेश्चन, क्षारीय ऑक्साइड के विलयन का pH मान क्या होगा? का सही उत्तर हो जाएगा 9। ठीक है। 13 क्वेश्चन, शरीर में भोजन का पाचन किस प्रकार की अभिक्रिया है? का सही उत्तर हो जाएगा वियोजन अभिक्रिया। जल के वैद्युत अपघटन में कैथोड पर कौन सी गैस मुक्त होती है? इसका सही उत्तर हो जाएगा हाइड्रोजन। ये 15 का क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा पदार्थ का जलीय विलयन नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है? इनमें से सभी, लाल भी, क्षार और लवण, तीन इनमें से कोई नहीं होगा। ये 15 का देखिए, मतलब 16 का, बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र है। इसका सही उत्तर हो जाएगा NaHCO3 ऑप्शन सी। निम्न में से विद्युत का सर्वोत्तम चालक है?
इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी Cu। चलिए 18 का देखते हैं। हाइड्रोजन के दो परमाणुओं के बीच बने आबंध होते हैं। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए एकल बंध। एल्किन का सामान्य सूत्र है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी CnH2n। बीस का -CHO प्रक्रियात्मक समूह को क्या कहते हैं? एल्डिहाइड। ऑप्शन बी सही होगा। सजीव में पाए जाने वाले जैव प्रक्रम हैं। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी इनमें से सभी। श्वसन, पोषण, जनन तीनों सही होगा। निम्न में से किस पौधों का प्रकाश संश्लेषण इकाई होती कहते हैं? क्लोरोप्लास्ट। ठीक है, ले देखते 23 क्वेश्चन। आयोडीन घोल की कुछ बूंदें चालक में पानी में डाली गई। चावल का पानी नीले काले रंग का हो गया। इससे पता चलता है कि चावल के पानी में स्टार्च होता है। ऑप्शन डी। निम्न में कौन सा पादप हार्मोन है? ऑप्शन डी सही होगा साइटोकाइनिन। 24 का देखिए 25 का। मनुष्य के मस्तिष्क का औसत भार होता है। इसका सही उत्तर हो जाएगा 1.5 किलो 1.5 kg। शरीर की भंगिमा और संतुलन का निर्माण होता है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी अनुमस्तिष्क से। एड्स रोग किसके कारण होता है? इसका सही उत्तर हो जाएगा विषाणु। वायरस संचारित रोग है इनमें से सभी। सर्वक्स कार्सिनोमा, ऑप्शन बी हर्पिस और तीसरा एड्स। तीनों सही होगा इनमें से सही। 29 का क्वेश्चन। मानव में अलैंगिक गुणसूत्र की संख्या होती है। इसका सही उत्तर हो जाएगा 22 अलैंगिक गुणसूत्र होगा। प्राथमिक उपभोक्ता कहलाते हैं। इसका सही उत्तर हो जाएगा शाकाहारी। ठीक है, ये सब्जेक्टिव क्वेश्चन आ गया है। ये प्रश्न संख्या 31 से 38 तक अति लघु उत्तरीय प्रश्न है और प्रत्येक 2 अंकों का है। इनमें से किन्हीं 6 प्रश्नों के उत्तर अधिकतम 40 शब्दों में दीजिए। चलिए देखते हैं कौन सा क्वेश्चन। इसका नहीं लिखते हैं, चलिए 32 का लिखते हैं। स्वच्छ आकाश का रंग नीला होता है क्यों? स्वच्छ आकाश का रंग नीला प्रतीत होता है क्योंकि सूर्य के प्रकाश में विभिन्न तरंगदैर्घ्य के रंग होते हैं। जब सूर्य का प्रकाश वायुमंडल में प्रवेश करता है तो नीली रोशनी, जिसकी तरंगदैर्घ्य छोटी होती है, मंडल के अणुओं द्वारा अधिक बिखर जाती है। यही कारण से आसमान का रंग नीला दिखाई देता है। ठीक है, चलिए देखते हैं 33 का क्वेश्चन। किसी विद्युत परिपथ में अतिभारण कब होता है? अतिभारण तब होता है जब किसी विद्युत परिपथ में एक ही समय में अधिक विद्युत उपकरणों को चालू किया जाता है। इससे विद्युत धारा का प्रवाह
अधिक हो जाता है, इससे तार गर्म हो सकता है और पिघल सकते हैं। अतिभारण के कारण आग लग सकती है और यह विद्युत उपकरणों को भी नुकसान पहुंचा सकता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 34 का। जब लोहे की कील को कॉपर सल्फेट के विलयन में डुबाया जाता है तो विलयन का रंग क्यों बदल जाता है? तो इसका आंसर देखिए। जब कॉपर सल्फेट में लोहे की कील रखी जाती है तो उसका रंग नीले से हल्के हरे रंग में बदल जाता है, क्योंकि लोहा कॉपर की तुलना में अधिक अभिक्रियाशील होता है। अतः यह कॉपर को विलयन से विस्थापित कर देता है, जिसके परिणाम स्वरूप रंग बदल जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 35 का। प्लास्टर ऑफ पेरिस के 2 उपयोग लिखें। पहला उपयोग, टूटी हुई हड्डियों को जोड़ने के लिए उपयुक्त प्लास्टर के निर्माण में। दूसरा, मूर्ति और खिलौनों के निर्माण में। ठीक है, 36 का क्वेश्चन। एल्यूमीनियम ऑक्साइड के उभयधर्मी ऑक्साइड क्यों कहा जाता है? एल्यूमीनियम ऑक्साइड Al2O3 को उभयधर्मी ऑक्साइड माना जाता है, क्योंकि यह अम्ल और क्षार दोनों के साथ प्रक्रिया करके लवण और जल बना सकता है। यह दोहरा व्यवहार उभयधर्मी पदार्थों की विशेषता है। ठीक है, ये देखते हैं नेक्स्ट 37 का। ऑक्सीजन हार्मोन के कई 2 कार्य बताएं। ऑक्सीजन हार्मोन के कई 2 कार्य बताएं। ये पहला तो है, यह तने के शीर्षस्थ भाग को कोशिका विभाजन को तेज कर देता है, जिससे लंबाई में वृद्धि होती है। दूसरा, यह बीजों के अंकुरण को बढ़ाता है। ठीक है, का हमारी गतिविधियां पर्यावरण को किस प्रकार प्रभावित करती है? का सही उत्तर हो जाएगा। देखिए, प्रकृति आवासों का विनाश, पर्यावरणीय खतरे, ग्लोबल वार्मिंग, अवैध शिकार, प्रदूषण और वनों की कटाई इस सदी के कुछ प्रमुख कारण हैं। 39 में क्या बता रहा है? उससे पहले देखिए, प्रश्न संख्या 39 से 46 तक लघु उत्तरीय प्रश्न है और प्रत्येक 3 अंकों का है। इनमें से किन्हीं 6 प्रश्न के उत्तर अधिकतम 150 शब्दों में दीजिए। ठीक है, देखते हैं 39 में कि 10 सेंटीमीटर लंबाई का कोई बीम 40 सेंटीमीटर वक्रता त्रिज्या के किसी अवतल दर्पण के सामने 36 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा गया है। प्रतिबिंब की स्थिति, प्रकृति तथा साइज ज्ञात कीजिए। ठीक है, ये वाला छोड़ देते हैं, आगे का देखते हैं। निकट 40 का, निकट दृष्टि दोष एवं दीर्घ दृष्टि दोष में अंतर लिखिए। ठीक है, ये देखते हैं। निकट दृष्टि दोष, पहला, नेत्र लेंस की फोकस दूरी कम हो जाती है। दूसरा, इस दोष के कारण प्रतिबिंब रेटिना के आगे बनता है। तीसरा, इस दोष को अवतल लेंस से दूर किया जाता है। दीर्घ दृष्टि दोष, ये देखते हैं, इसका भी 3 पॉइंट है। पहला, नेत्र लेंस की फोकस दूरी अधिक हो जाती है। दूसरा,
इस दोष के कारण प्रतिबिंब रेटिना के पीछे बनता है। तीसरा, इस दोष को उत्तल लेंस से दूर किया जाता है। अगर कुछ भी आपको कमेंट करना है तो कमेंट मत कीजिए, इंस्टाग्राम का लिंक दिया हुआ है, उससे जाके इंस्टाग्राम में हमको मैसेज कीजिए, आपका जो भी क्वेश्चन होगा हम बताएंगे। ठीक है, इंस्टाग्राम का लिंक दिया है, वहाँ पर जाके कीजिए। ये देखते हैं 41 का क्वेश्चन। इकतालीस में देखिए, निम्न समीकरणों को संतुलित कर लिखिए। ठीक है, यहाँ देखिए पहला है Na प्लस O2 Na2O। ठीक है, तो इसको सॉल्यूशन किया है 4Na प्लस O2, उसके बाद देखिए 2Na2O। दूसरा Fe प्लस H2O। ठीक है, इधर देखिए Fe3O4 प्लस H2। ठीक है, देखिए यहाँ कैसे सोल्यूशन किया है 3Fe प्लस 4H2O Fe3O4 प्लस 4H2। तीसरा देखिए MnO2 प्लस HCl MnCl2 प्लस Cl2 प्लस H2O। ठीक है, देखिए यहाँ सॉल्यूशन किया है MnO2 प्लस 4HCl इक्वल MnCl2 प्लस Cl2 प्लस 2HO। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 42 का। अम्ल क्या है? सभी अम्लों में क्या समानता है? इमली में कौन सा अम्ल पाया जाता है? ठीक है, अम्ल में रासायनिक पदार्थ जो स्वाद में खट्टे हो तथा नीले लिटमस पेपर को लाल कर देते हो अम्ल कहलाते हैं। उदाहरण एसिटिक एसिड। दूसरा, सभी अम्लों में H+ आयन होता है तथा सभी क्षार में OH- आयन होता है। तीसरा देखिए, इमली में टार्टरिक अम्ल पाया जाता है। 43, मनुष्य में बौनेपन का क्या कारण है, समझाइए। मनुष्य में बौनेपन का कारण पीयूष ग्रंथि से स्रावित होने वाला वृद्धि हार्मोन स्टिम्युलेटिक की कमी से होता है। वृद्धि हार्मोन शरीर में वृद्धि और विकास को नियंत्रित करता है। अगर बाल्यावस्था में इस हार्मोन की स्राव में कमी हो जाए तो उसके कारण मनुष्य में बौनापन आता है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। द्विखंडन बहुखंडन से किस प्रकार भिन्न है? द्विखंडन इस विधि द्वारा एक कोशिकीय जीव दो भागों में विभक्त होता है और प्रत्येक भाग एक नए जीव में विकसित होती है, जैसे अमीबा। बहुखंडन इस विधि में एक कोशिकीय जीव अनेक भागों में विभक्त होता है तथा प्रत्येक भाग एक नए जीव में विकसित होता है, जिसे मलेरिया, परजीवी, प्लाज्मोडियम। ठीक है, ये देखते हैं 45 क्वेश्चन। 45 नहीं लिखे हैं, 40 का देखिए। पोषी स्तर क्या है? एक आहार श्रृंखला का उदाहरण दीजिए तथा इसमें विभिन्न पोषी स्तर बताइए। आहार खला में कई स्तर होते हैं तथा हर स्तर पर भोजन ऊर्जा का स्थानांतरण तय है। आहार खिला के इन्हीं स्तरों को पोषी स्तर कहते हैं। एक मैदानी परिस्थिति तंत्र में घास प्रथम पोषी स्तर,
ग्रास हॉपर द्वितीय पोषी स्तर, मेढक तृतीय पोषी स्तर, सर्प चतुर्थ पोषी स्तर तथा बाज उच्चतम पोषी स्तर है। 47 का छोड़िए, 39 का भी छोड़ दीजिए, 50 का भी छोड़ दीजिए, 50 का देखते हैं। समवायता किसे कहते हैं? पैटर्न के समवायताओं के नाम, संरचना सूत्र लिखें। आंसर देखिए, ऐसे विभिन्न यौगिकों जिनके अणुसूत्र समान हो लेकिन संरचना सूत्र भिन्न भिन्न हो संरचनात्मक समवायता अर्थात समवाय कहलाते हैं और इस घटना को समवायता कहते हैं, जैसे ब्यूटेन, पेंटेन आदि। ठीक है। ऐसे विभिन्न कार्बनिक यौगिक जिसका अणुसूत्र समान हो लेकिन संरचना सूत्र भिन्न भिन्न हो समवाय कहलाता है और इस घटना को समवायता कहते हैं। पैटर्न C5H12 के समवायता के नाम एवं संरचना सूत्र। ठीक है, देखिए पहला नॉर्मल पैटर्न, देखिए अगला क्लोरीन, देखिए इतना है संरचना सूत्र पहला। दूसरा है इसका संरचना सूत्र। ठीक है, और देखिए 51 क्वेश्चन, अमीबा में पोषण का चित्र वर्णन कीजिए। पोषण जीवधारियों द्वारा पोषक पदार्थों के अंतर्ग्रहण और उपयोग की प्रतिक्रिया को पोषण कहते हैं। अमीबा में कुछ उत्पादों द्वारा भोजन का अंतर्ग्रहण होता है। भोजन खाद्य धानी में बंद हो जाता है। पाचक रस खाद्य धानी में प्रवेश करके भोजन को पचाते भोजन विसरित होकर खाद्य धानी से बाहर निकल कर जीवद्रव्य में मिल जाता है। खाद्य धानी कोशिका में भ्रमण करती रहती है। केंद्रक खाद्य कण ड्राइंग बनाना है। दूसरा उत्पाद में ये वाला बनाना है। ठीक है, तीसरा खाद्य रिक्तिका खाद्य कण देखिए बनाना है, उसके नीचे ये वाला बना देना है। चलिए 52 का क्वेश्चन देखिए, अनुवांशिकता क्या है? अनुवांशिकता में डीएनए की क्या भूमिका है? अनुवांशिकता क्या है? अनुवांशिकता में डीएनए की क्या भूमिका है? आंसर देखिए, अनुवांशिकता डीएनए की भूमिका, अनुवांशिकता में डीएनए की निम्नलिखित भूमिका है। पहला, यह एक अनुवांशिक पदार्थ है जिसके नाइट्रोजन युक्त क्षारों की व्यवस्था में सभी अनुवांशिकता कूटबद्ध होती है। दूसरा, यह द्विघ्न द्वारा अपनी अनुकृति बनाता है और जो जनन के माध्यम से संतान में पहुंचती है। और देखिए तीसरा पॉइंट, यह विभिन्नताएं भी उत्पन्न कर सकती है। चौथा, यह प्रतिलेखन द्वारा आरएनए उत्पन्न करता है जो प्रोटीन के संश्लेषण में सहायक होते हैं। प्रोटीन से नई शारीरिक की संरचना होती है। यह विभिन्न जैव रसायनों का संश्लेषण को नियंत्रित करता है। इसी के साथ हमारा वीडियो खत्म होता है और